ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। वो इसलिए क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं रियल फैक्ट, ट्रू एनालिसिस विद परफेक्ट लेवल, और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टी बैगर, जिससे कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर एनालिसिस करते हुए एक समरी पे पहुँच सकें और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ कहीं ना कहीं हमेशा एक बेनिफिट साइड में रहें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। तो देखिए, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में साफ तौर पे ये बोला था कि वोडाफोन या आइडिया या तो आपको न्यूट्रल मूवमेंट करता हुआ नज़र आएगा या तो आपको पॉजिटिव मूवमेंट करता हुआ नज़र आएगा। और अब आप इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि ट्यूसडे मार्केट में हमने देखा वोडाफोन आइडिया न्यूट्रल मूवमेंट करता हुआ सडनली एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया। और अभी अगर बात कर ले वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया जो है वो अभी चल रहा है 11 रुपये 35 पैसे पे। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं ट्यूसडे मार्केट का, फिर बात करेंगे वेडनेसडे को हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वोडाफोन आइडिया को लेकर के। और आज वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जियो फ़ोन को लेकर के जो बहुत सारी निगेटिव न्यूज़ जो बन रही है वोडाफोन आइडिया के लिए, उसके बारे में बहुत डिटेल्ड में बात करेंगे। तो प्लीज़ एक एक चीज़ों को बहुत ध्यान से समझें। तो अगर डे रेंज की बात करें ट्यूसडे मार्केट में, तो 10 रुपये 90 पैसे का लो था, और अगर हाई की बात करें तो 11 रुपये 50 पैसे का हाई बना था। और अगर वहीं वॉल्यूम की बात कर ले तो 27,87,65,000 के आसपास जो थी वो थी वॉल्यूम। अब आइए बात कर लेते हैं टेक्निकल्स को लेकर के। तो टेक्निकल में अभी भी कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया जो है वो न्यूट्रल साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी सपोर्ट, क्या रहेगी रेजिस्टेंस। तो देखिए, अभी जो हमें वोडाफोन आइडिया दिख रहा है उसकी बहुत ही अच्छी जो सपोर्ट है वो है 10 रुपये 85 पैसे के आसपास। और अगर दूसरी सपोर्ट की बात कर लें तो वोडाफोन आइडिया की जो दूसरी सपोर्ट है वो है 10 रुपये 60 पैसे के आसपास। और अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें रेजिस्टेंस की, तो अब वोडाफोन आइडिया को जो रेजिस्टेंस फेस करना होगा वो है 11 रुपये 70 पैसे के आसपास। और अगर दूसरे रेजिस्टेंस की बात कर लें तो वोडाफोन आइडिया को दूसरा रेजिस्टेंस जो फेस करना होगा वो है 11 रुपये 95 पैसे के आसपास। इन सारी बातों को, इन सारी फिगर को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब तो हो गई ये सारी बातें, अब सबसे मुद्दे की बात करते हैं, और वो बात जो है मार्केट में जो अभी न्यूज़ चल रही है जियो फ़ोन को लेकर के। तो देखिए, आज हमारे लिए एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जो मार्केट में अभी एक न्यूज़ आ रही है जियो फ़ोन को लेकर के कि क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट वोडाफोन आइडिया पे हो सकते हैं या नहीं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ न्यूज़ को पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है, हमें इसके पीछे की रियलिटी जो है, फैक्ट जो है, या फिर मार्केट सेंटिमेंट जो है वो भी समझना आज बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर हम बात करें अभी जियो फ़ोन की जो बंडल्ड ऑफ़र आई है, उसके अकॉर्डिंगली 2 GB डेटा जो है वो पर मंथ आपको दिया जाएगा फॉर 1499 फॉर 1 ईयर। मतलब ये कि 2 GB डेटा पर मंथ आपको दिया जाएगा 1499 रुपये में 1 सालों के लिए। और अगर सेम हम कंपेयर करें वोडाफोन आइडिया में ऐसा कोई ऑफ़र है कि नहीं, तो हम देख सकते हैं 2 GB डेटा पर मंथ मिलेगा आपको एट 129 रुपीज़। और अगर इसे एनुअली अगर हम ऐड करें तो ये होता है 1550 रुपये के आसपास, जो कि सिमिलर है बिल्कुल अभी जो जियो की जो बंडल्ड ऑफ़र है उसके। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक डेटा के बारे में। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये डेटा देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप कहीं ना कहीं ध्यान से समझिए ये बात। देखिए, अगर हम बात करें जियो फ़ोन की मार्केट शेयर की अप्रैल जून 2018 में, जब जियो फ़ोन आया था पहले, और एक बात और ध्यान रखना है, अगर हम पहले देखें तो कहीं ना कहीं जियो फ़ोन जो था वो हमें डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा था एट 700 रुपीज़। तो अगर हम उस समय की बात करें तो हमने देखा था मार्केट शेयर जो अप्रैल जून 2018 में थी जियो फ़ोन की, वो थी 47%। और फिर अगर हम देखें अक्टूबर दिसंबर 2018 में मार्केट शेयर की, तो वो घट कर के हो गई थी 38% जियो फ़ोन की। और अगर हम बात करें मार्केट शेयर Q1 में 2019 में, तो 38% से घट कर के जियो फ़ोन की जो मार्केट शेयर थे वो 30% पे आ गए।
तो देखिए, इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि जियो फ़ोन जब अपने डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा था 700 रुपये में, तब इनके मार्केट शेयर कम हो रहे थे। तो आज तो जियो फ़ोन आपको 1500 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो जियो फ़ोन मार्केट शेयर को कंज़्यूम कैसे कर सकता है ओवरऑल? देखिए, अब तो ये हो गई एक डाटा की बात और एक हो गई रिपोर्ट की बात। अब हम थोड़ा-सा ध्यान दें मार्केट सेंटिमेंट को लेकर के। ये पॉइंट समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो फ़ीचर फ़ोन जो है वो प्राइमरी यूज़ होता है फॉर कॉलिंग। क्योंकि अगर हम बात करें इंटरनेट यूज़ के लिए तो 2 जीबी आज के डेट में कहीं न कहीं सफिशिएंट नहीं है फॉर एंटायर मंथ। पहली पॉइंट ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आएगी। अब अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो देखिए दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो आज की डेट में अगर फ़ीचर फ़ोन की बात करें तो फ़ीचर फ़ोन कौन यूज़ कर रहे हैं? पहला पॉइंट में अगर हम देखें तो पहले पॉइंट में वो लोग यूज़ कर रहे हैं जो जिनकी पर्पस सिर्फ कॉलिंग है, या फिर वो लोग यूज़ कर रहे हैं जो कि रूरल एरिया में है और उनकी थोड़ी सी फाइनेंशियल थोड़ी बिलो है, वो यूज़ कर रहे हैं। मतलब दो लोग मैंने बताया आपको, एक जो कॉलिंग पर्पस के लिए सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, बैटरी बैकअप के लिए यूज़ कर रहे हैं, और एक वो लोग जो लोग रूरल एरियाज़ में हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए कि जो अभी का जो जियो फ़ोन का जो ऑफ़र है वो क्या है, आपको 1499 रुपये अपफ्रंट देना होगा, मतलब पहले देना होगा। तो कहीं ना कहीं जो अगर रूरल एरियाज़ में ऑलरेडी जिन्होंने फ़ोन परचेस कर रखा है तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ इन बातों पे जाएंगे कि हम 129 रुपीज़ का 2 GB डाटा जो मुझे अभी मिल रहा है, तो मैं अभी अपफ्रंट का यूज़ करके 1500 रुपये क्यों यूज़ करूँ। तो अगर बात करें कि अभी, तो ये कहीं न कहीं जो जियो फ़ोन है अभी के लिए वो अट्रैक्ट सिर्फ़ उन लोगों को ही कर सकता है जो प्लान कर रहे हैं एक नया फ़ीचर फ़ोन लेने में। लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि अगर हम पहले की बात करें, जब जियो फ़ोन लॉन्च हुआ था पहले, तो उस वक़्त हमने क्या देखा? उस वक़्त हमने अभी देखा डाटा में कि जो उनकी मार्केट शेयर थी, वो कहीं न कहीं क्वार्टर बेसिस पे घटती जा रही थी। अच्छा, क्यों घटती जा रही थी? ये हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, उस वक़्त की सेंटिमेंट की बात करें तो कहीं न कहीं 4G बहुत ही नई टेक्नोलॉजी थी पूरे इंडिया के लिए, और सारे लोग ये चाहते थे कि उन्हें 4G कहीं न कहीं से यूज़ करने को मिले। ये समझना बहुत ज़रूरी है। बट अगर उस टाइम की बात करें तो लोग जो हैंडसेट यूज़ कर रहे थे, जो मोबाइल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे, वो कहीं न कहीं 3G सर्विस को होल्ड करती थी। तो कहीं न कहीं लोग जो है वो 4G सर्विस का मज़ा नहीं ले पा रहे थे और 4G सर्विस का मज़ा लेना चाहते थे। तो कहीं न कहीं इसकी वजह से जो जियो फ़ोन का डिमांड था, उस वक़्त कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लोग चाहते थे 4G सर्विस को यूज़ करना, ना ही कोई मोबाइल इक्विपमेंट यूज़ करना जो कि जियो की तरफ से थी। ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग सिर्फ 4G यूज़ करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे उस समय, ना कि इक्विपमेंट यूज़ करने में। लेकिन अब हम देख सकते हैं धीरे-धीरे जैसे मार्केट का रिवॉल्यूशन होता गया। अब अगर हम बात करें स्मार्टफ़ोन को लेकर के, तो कहीं न कहीं वाइड रेंज अवेलेबल है अपनी बजट को देख कर के, कहीं न कहीं वैरायटी को देख कर के, सारी चीज़ों को देख कर के, कहीं न कहीं लोग 5000 रुपये में भी आज के डेट में स्मार्टफ़ोन ले सकते हैं जो कि 4G इनेबल्ड है। तो आज कहीं न कहीं लोगों के पास एक ऑप्शन है, और वो ये है कि अगर वो फ़ीचर फ़ोन को चलाना छोड़ते हैं, तो वो कहीं न कहीं एक स्मार्टफ़ोन पे स्विच कर सकते हैं। और कहीं न कहीं लोग अट्रैक्ट कब होते हैं? लोग अट्रैक्ट तब होते हैं जब कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है। तो जियो फ़ोन की अगर बात करें तो जियो फ़ोन को लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है, और बात करें तो जियो फ़ोन हम देखें मार्केट शेयर उसकी अगर क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो मार्केट शेयर जो था वो हमने देखा कि वो डिक्रीज़ होते जा रही है। इसका मतलब ये कहीं न कहीं लोगों को जियो फ़ोन में इंटरेस्ट नहीं था, लोगों को इंटरेस्ट था वो था 4G सर्विस में। तो देखिए, अब कहीं न कहीं अगर इस चीज़ के बारे में बात करें, तो अगर अभी हम बात करें तो 1499 रुपये की जो जियो की जो अभी की नई ऑफ़र है हैंडसेट को लेकर के 1 सालों की, वो सर्विस तो ऑलरेडी वोडाफ़ोन आइडिया प्रोवाइड कर ही रही है। लोगों का पर्पस है सिर्फ 4G यूज़ करना मेजरली आज के डेट में, ना कि हैंडसेट यूज़ करना जो कि जियो ब्रांड का हो।
तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अभी जितने भी लोग फ़ीचर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो 4G सर्विस को यूज़ कब करेंगे और क्यों करेंगे? वो 4G सर्विस को यूज़ तब करेंगे जब उनको एक हाई स्पीड चाहिए हो, उनको इंटरनेट सर्फिंग करना हो, उनको व्हाट्सएप चलाना हो, उनको सारे जितने भी ऐप्स हैं या फिर डिजिटल जितने भी सारी चीज़ें हैं वो यूज़ करना हो, तब वो कहीं न कहीं 4G सर्विस को चूज़ करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो सिर्फ 4G सर्विस को चूज़ कर लेना और 4G फीचर फ़ोन ले लेना, ये तो कहीं न कहीं वही बात हो गई कि आपके पास पेट्रोल तो है बट आपके पास बाइक ही नहीं है। तो अगर आप 4G फीचर फ़ोन लेते भी हो तो एक्चुअली में अगर हम बात करें तो 4G सर्विस की जो ज़्यादा अगर बेनिफिट हो सकती है वो स्मार्टफ़ोन में ही हो सकती है। अगर हम 4G का यूज़ करना चाहते हैं तो हम स्मार्टफ़ोन में ही कर सकते हैं ज़्यादातर, ना कि फ़ीचर फ़ोन में। तो आज कहीं न कहीं लोग 4G से काफ़ी ज़्यादा यूज़्ड टू हो चुके हैं, लोग जान चुके हैं। तो अब वैसा कन्विंस कर पाना कि 4G मार्केट में नया है, 4G फीचर फ़ोन, तो वैसा होता हुआ दिखता नज़र नहीं आ रहा है। तो देखिए, ये कहीं न कहीं एक तरीके का मिथ है कि अब आज की डेट में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट वोडाफ़ोन आइडिया को इसके रिगार्डिंग मिल सकता है। देखिए, बहुत थोड़ा बहुत न्यूट्रल इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा चेंज कुछ देखने को मिल जाए। क्योंकि आज के दिनों की बात करें तो लोग बहुत यूज़्ड टू हो चुके हैं 4G सर्विस को लेकर के, एंड लोग सिर्फ़ 4G सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, ना कि 4G फीचर्ड फ़ोन। अगर वो फ़ीचर्ड फ़ोन 4G यूज़ करना चाहते होंगे तो वो कहीं न कहीं स्मार्टफ़ोन में स्विच करेंगे। तो अगर इन सारी बातों का एक समरी निकाल कर के एक पॉइंट पे पहुंचा जाए तो वो पॉइंट क्या होगा? देखिए, ये पॉइंट ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा कोई इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिल सकता है या फिर कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल सकता है। बिल्कुल न्यूट्रल रहने वाला है, क्योंकि ना ही ये कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट है, ना ही कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है जैसा कि इसे बनाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे मार्केट की कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वेडनेसडे मार्केट में वोडाफ़ोन आइडिया को लेकर के। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ट्यूसडे मार्केट में कहीं न कहीं वोडाफ़ोन आइडिया जो है वो तो या तो आपको न्यूट्रल मूवमेंट करता हुआ नज़र आ सकता है या तो एक पॉजिटिव मूवमेंट करता हुआ नज़र आ सकता है। और जैसा कि आपने ट्यूसडे मार्केट में देखा भी कि जो वोडाफ़ोन आइडिया है वो कहीं न कहीं 11 रुपए के आसपास न्यूट्रल मूवमेंट करता हुआ नज़र आया, और उसके बाद कहीं न कहीं एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला वोडाफ़ोन आइडिया में। देखिए, इसलिए हम बार-बार बोलते हैं कि आप कहीं न कहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रहें, क्योंकि आपको कहीं न कहीं वोडाफ़ोन आइडिया में डेली अपडेट मिल सके और हमारी बातों का एक पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा रहे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी वेडनेसडे को। देखिए, अगर अभी बात करें तो वोडाफ़ोन आइडिया जो कहीं न कहीं अगर मूवमेंट दिखा भी रहा है, तो थोड़ा बहुत आने वाले दिनों में न्यूट्रल मूवमेंट और दिखा सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि अगर हम एक फ्रेश बाइंग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले कहीं न कहीं हमें मार्केट को देखते रहना बहुत ज़रूरी है, और कहीं न कहीं 10 रुपए 90 पैसे के आसपास से या फिर 11 रुपए के आसपास से हम एक फ्रेश पोजीशन जो है वो देख सकते हैं, या तो लॉन्ग टर्म हो या तो वो शॉर्ट टर्म हो। अच्छा, अगर एक हमारी होल्डिंग हो, अगर वो 12 रुपए के आसपास की हो, तो कहीं न कहीं हमें अपनी होल्डिंग को एज़ इट इज़ बनाए रखनी चाहिए। और कहीं न कहीं अगर हमें थोड़ी बहुत प्रॉफ़िट दिख रही हो तो हमें प्रॉफ़िट देखना चाहिए, और कहीं न कहीं अपनी एक नई पोजीशन 10 रुपए 90 पैसे या फिर 11 रुपए के आसपास की बनानी चाहिए। बट अगेन मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि कहीं न कहीं आप मार्केट को बिल्कुल ध्यान में रखें, निफ्टी को बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि कहीं न कहीं आपने ट्यूसडे मार्केट में भी देखा कि जो वोडाफ़ोन आइडिया है वो थोड़ा बहुत निफ्टी को भी फॉलो कर रहा था। तो प्लीज़ आप एक बार मार्केट को ज़रूर देखें, निफ्टी को ज़रूर देखें, उसके बाद ही हम कहीं न कहीं सोच सकते हैं एक फ्रेश पोजीशन के बारे में। और हम आप सबको बता दें कि कल की वीडियो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेकर के है। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, हम सारी चीज़ों की बात करेंगे उस वीडियो को लेकर के। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए हम आज सारी बातें नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कल की वीडियो में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेकर के। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कहीं न कहीं आपको डेली अपडेट मिलता रह सके वोडाफ़ोन आइडिया में, और कहीं न कहीं आप एक पॉइंट ले सकें हमारी सारी वीडियोज़ से। और फाइनली आप सबको एक बात बताना चाहेंगे जो हम सब के दिमाग में चल रहा होता है, और वो ये है कि वोडाफ़ोन आइडिया से हमें 1 सालों में क्या रिटर्न मिल सकते हैं और येस बैंक से हमें 1 सालों में क्या रिटर्न मिल सकते हैं। तो हमारी एक अपकमिंग वीडियो आने वाली है जो कि कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा।
जो कि वोडाफ़ोन आइडिया वर्सेस येस बैंक है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ये वीडियो का अपडेट आपको भी मिल सके और आप कहीं न कहीं इससे बेनिफिट ले सकें। प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।